हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मैथ ब्लास्टर में। मैं सुरेंद्र सिंह आपके लिए लेके आया हूँ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। हम भिन्न को कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, मात्र 2 सेकंड में हमारी भिन्न सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए कैसे। सबसे पहले आप ये बात बताइए, भिन्न क्या होती है, जिसे हम अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश अपॉन हर, उसे हम भिन्न करते हैं। इसे हम अंश को कहते हैं नॉमिनेटर और हर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म से हम लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर बताऊंगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न को हम किस तरह से छांटते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है, देखिए 4/5, 6/7, 13/14, 5/6 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अगर ये पूछ लेता है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, हमें क्या करना है, इन सभी भिन्नों में अंश और हर का डिफरेंस चेक करना है। इनका डिफरेंस कितना है, 1 का। 5 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है का, 1 का। 13 और 14 के बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। और इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो देखिए, जिन भिन्नों के बीच में डिफरेंस समान हो यानी कि जिन भिन्नों के बीच में डिफरेंस कैसा हो, समान हो। किन में डिफरेंस, अंश और हर के बीच में डिफरेंस समान हो, तो उस भिन्न में क्या करते हैं, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी। तो देखिए, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है तो क्या है, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। आप देखिए, पूछ कह रहा है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 13/14। अगर ऐसे पूछता है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है, सबसे छोटा 5, 6, 13, 5, तो कितना है, 4 है यहाँ पर। तो क्या है आपकी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है ना, निकाल सकती हो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और इस हमारे वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। हम आपको बहुत अच्छे सवाल मात्र 2-3 सेकंड में सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन, 7/9, 17/19, 25/27, 21/23 में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। इससे पहले वाला प्रश्न था हमारा सबसे बड़ी, अब कौन सा है सबसे छोटी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, अंश और हर के बीच में डिफरेंस देखना है। कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का। यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 2 का। और यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 2 का। इनका तात्पर्य है इन सभी के अंश और हर में डिफरेंस समान है। डिफरेंस कैसे हैं, समान है। तो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, जिस भिन्न का, अगर सभी भिन्नों के अंश और हर के बीच में डिफरेंस समान हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, किस भिन्न का अंश सबसे छोटा है, यही है फर्स्ट वाला 7/9, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी 7/9 हमारा ये क्या हो गया, आंसर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन, 8/11, 25/28, 16/19 और 19/22 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी है, ये आपको बताना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, तो डिफरेंस आप चेक कर लिया करो। यहाँ से डिफरेंस कितने का है, 3 का। यहाँ से डिफरेंस कितने का है, 3 का। 16 से 19 डिफरेंस कितने का है, 3 का। 19 से 22 डिफरेंस कितने का है, 3 का। हमें ओनली ये देखना है अंश और हर के बीच में डिफरेंस समान है या नहीं। तो इनका मतलब है इन सभी भिन्नों में अंश और हर के बीच में डिफरेंस समान है। तो समान है तो भी मैंने आपको बताया जैसे पहले, जिस भिन्न का अंश बड़ा हुआ भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हुआ भिन्न सबसे छोटी। अंश किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है, इस वाली भिन्न का 25/28, 25 है, और 16, 19, 8। तो सबसे बड़ा 25 है, और सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, 8।
तो होगी आपकी सबसे छोटी और ये होगी सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो यानी कि हमारे ऑप्शन में सबसे छोटी 8/11 और 25/28 होना चाहिए। 8/11 और 25/28 होना चाहिए। तो कौन सा है हमारा ऑप्शन डी। अब देखिए, अब थोड़ा अगला सवाल हटके आएगा, इससे कुछ अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप। तो देखिए अगला सवाल 5/9, 3/7, 13/17, 11/15 वो आरोही क्रम में व्यवस्थित क्रम है। का आरोही क्रम में व्यवस्थित क्रम है, या फिर आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, इनका डिफरेंस देख लीजिए आप, अंतर समान है क्या। अंतर कितने का, 4 का। यहाँ से अंतर कितने का, 4 का। यहाँ से अंतर कितने का, 4 का। और यहाँ से अंतर भी 4 का। यानी इन बिंदुओं के अंश और हरों का डिफरेंस बराबर हो, उस बिंदु में जिस बिंदु का अंश बड़ा है वह बिंदु सबसे बड़ी, यह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है, ये नहीं है किसका अंश छोटा है, 3/7, यह भिन्न कैसी है, सबसे छोटी है। तो आपको पूछ क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है क्या, सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ऐसे करेंगे। तो लास्ट में जाएगा सबसे बड़ी और स्टार्टिंग होगी सबसे छोटी से। तो सबसे छोटी सबसे पहले देख लीजिए आप कौन सी ऑप्शन होती है, 3/7, 3/7 दोनों में है, और यहाँ पर भी है, तीनों में है। तो आप जानते हो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 5/9 से स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। तो ठीक है, एक हट गया। उसके बाद बाकी के बचे कितने, 3। 3 ऑप्शन बचे हुए आपके पास। तो 3/7, 3/7, 3/7 से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन अंत कहाँ पर होना चाहिए, 13/17 पे। अंत 11/15 लिखा है, या 5/9 है, या 13/17। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन, 3/7, 5/9, 11/15 और 13/17। तो हो गया हमारा आंसर। तो कितना टाइम लगा, मात्र 2 सेकेंड। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 2/5, 5/9, 3/7, 8/13 का अवरोही क्रम में व्यवस्थित क्रम होगा, ये आपका क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 2-3 सवाल पढ़े थे, 3-4 सवाल, उन सवालों में से हटके अब इनमें आप देखना, सबसे पहले क्या देखना है हमें, वही डिफरेंस देखना है, अंश और हर के बीच में डिफरेंस कितने कितने का है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है, 3 का है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है, 4 का है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है, 4 का है। यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यहाँ पर डिफरेंस अंश और हर के बीच में, हर भिन्न में डिफरेंस अलग अलग है। हर भिन्न में डिफरेंस कैसे हैं, अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेगा, इन दोनों भिन्नों में डिफरेंस बराबर है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको, जिन दो भिन्नों के अंश और हर में डिफरेंस समान हो, उनमें से बड़ी और छोटी हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप 4 का डिफरेंस है इन दोनों में, तो बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है इससे, और ये क्या है, छोटी है। ऐसा कहीं पर कुछ लिखा है किसमें, देखिए आप सबसे पहले 5/9 इज ग्रेटर देन है, यानी 5/9 बड़ा है। जिधर की तरफ ये मुंह खुला है वो बड़ी है, इधर में क्या होता है, बड़ा, उधर में क्या होता है, छोटा। ठीक है ना, इसका मतलब ये 7 होगा, तो ये क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ऐसे। यहाँ पर 5/9 बड़ा है 3/7 से, कहीं पर लिखा है ऐसे, 5/9 बड़ा है 3/7 से। देखिए 5/9 छोटा है 3/7 से। पूछ क्या रहा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है कौन सा क्रम, अवरोही माने घटता क्रम, घटता क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें देख लो 5/9 बड़ा है 3/7 से। कहाँ पर दिख रहा है आपको, 5/9 बड़ा है आपका किससे, 3/7 से। यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है,
तुम तो कहोगे यहाँ पर भी बड़ा है, बड़ा तो है। तो सब क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, अगर ऐसे हम पता नहीं कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ से। कैसे, इसका इससे 9 दूनी 18 5 25, इनमें बड़ा कौन सा है बेटा, ये बड़ा है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से हटा दो, 7 पथ 35 और 9 27 कर दिया। अब कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 13 3 39 और 8 7 56, ये बड़ा है किससे, 39 थे। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए आप, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी संख्या किस में आई है, 56 में। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है, क्या है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। घटता क्रम जैसे पहले सबसे बड़ा अंक आएगा। तो आप जानते हो सबसे बड़ी क्या है, 8/13। तो देखिए हमारा ऑप्शन 8/13 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ऑप्शन सी। उसके बाद सबसे छोटी आपको क्या दिख रही है, 39 है या 27 है या 35 है या 25, यहाँ पर 18। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, 18। 18 किसको डिनोट कर रहा है, 2/5 को। तो अंत में जाएगी ए जाएगा, अंत में गया 2/5। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो 5/9 और 2/5, इनमें बड़ा कौन सा है, 5/9 बड़ा है किससे, 2/5 से। देख लो 5/9 बड़ा है 2/5 से, सही बात है। उसके बाद फिर देखिए आप क्या देखेंगे, 7 पथ 35 9 27, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 35 किसको डिनोट करता है, 5/9 को। तो देखो 5/9 3/7 से बड़ा है, 5/9 3/7 से बड़ा है, बात तो ठीक है। उसके बाद इसको देखो 13 3 39 7 8 56, बड़ा कौन सा है, 56। 3/7 छोटा है, तो देखिए 3/7 छोटा है 8/13 से। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर। तो हमें बस एक चीज देखना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे बड़ा क्या है, 8/13। तो 8/13 जो स्टार्टिंग हो रही है हमारी, ऑप्शन एक ही है जो 8/13 से स्टार्टिंग कर रहा है। अंत कहाँ पर होगा इसका, कहाँ पर जाके समाप्त है, 2/5। तो 8/13 से स्टार्ट किया, 2/5 तक चला। तो ये हमारा आंसर हो गया सिर्फ देखते ही, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही, 3/5 4/7 5/9 8/13 का बढ़ते क्रम में व्यवस्थित क्रम होगा या फिर आरोही क्रम। हमें इन्हें क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। आपको ऑप्शन 1 B C D 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनका आंसर बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते हैं, कितने का है, 2 का। उसके बाद 3 का डिफरेंस, उसके बाद 4 का, उसके बाद 5 का। से मतलब ये है इनका डिफरेंस क्या है, सभी का अलग अलग है। इन सब का डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो देखिए क्या करना होगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे, वो भी ऐसे, 7 3 या 21, वो ये कितना 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब ये बड़ा है किससे, 4/7 से बड़ी है 3/5 फिर। उसके बाद इनका कीजिए आप 9 चौक 36, इनको ही हटा दो, और 7 पथ 35, यानी कि बड़ा है, ये छोटा है किससे, इस वाले से 5/9 से। अब ऐसे इनका कीजिए 13 पंजे 65 और 9 8 कितना होता है बेटा, 72। इसका मतलब ये बड़ा है और 65 छोटा है। तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 72 है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न है। क्या है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। ये क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। आप देख लीजिए हमारे ऑप्शन में 8/13 अंत में किस वाले ऑप्शन में है, 8/13 यहाँ पर है, 8/13 यहाँ पर है, क्योंकि 72 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी है ये 72। इनमें 72 से बड़ा कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब ए भिन्न क्या है, 8/13 सबसे बड़ी है।
लास्ट में देख लीजिए आप यहाँ पर 8/13 कौन कौन से ऑप्शन में है, ए में और बी में है, इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। बताइए कौन सा अंक आपके पास सबसे छोटा है। हमें दिख तो यहाँ पर 20 रहा है, ठीक है, ये 20 छोटा है, यानी 4/7 छोटी दिख रही है, लेकिन 5/9 से बड़ी है। यहाँ पर देखिए 5/9 से 4/7 बड़ी है। कैसे बड़ी है, यहाँ पर 35 आया, यहाँ पर कितना आया 36। इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी है किससे, इस वाली से ये वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। तो छोटा कौन सा है 35, और इस वाली भिन्न से ये वाली भिन्न बड़ी है, इसका मतलब इस वाली भिन्न से ये वाली भिन्न बड़ी है। तो सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है 65। देखो यहाँ पर भी छोटा है, और 65 और देखिए 65 यानी 72 बड़ा है 65, यानी कैसे आया 72, 13 पंजे 65 9 8 72 ऐसे आया। उसके बाद यहाँ देखिए 71 9 चौक 36 7 5 35, तो ये बड़ा है और 35 छोटा है। यहाँ पर भी देखिए 65 छोटा है 72 बड़ा है, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन में सबसे छोटा है। यहाँ पर 8/13 से भी छोटा है, और यहाँ पर 4/7 से भी छोटा है, लेकिन 4/7 तो एक बड़ा है, इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है 5/9। देखिए किस ऑप्शन स्टार्ट 5/9 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 5/9 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक 8/13 तक। ताकि ना बात समझ में, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन 3/7, 11/17, 1/7, 7/19 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी आपकी। तो ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी। तो यहाँ देखना सबसे पहले क्या पूछ रहा है बेटा, सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो हमें सबसे बड़ी निकालनी है, ये सबसे बड़ी वाली है, और सबसे छोटी पूछ रहा है, ये सबसे छोटी वाली है। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली दी हुई है, उसके बाद ये छोटी वाली है। तो हमें यहाँ पर देखना है कैसे बड़ी और छोटी निकालेंगे। तो क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इनका डिफरेंस देखिए आप कितने का है, डिफरेंस कितने का है 4 का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का है, यहाँ रख लो उसको 4 का। यहाँ डिफरेंस कितना का है 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है 6 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है 12 का। ठीक है ना। हम तुम जानते हैं कि 4 4 6 6 और 12 इनका रहेंगे, क्या करेंगे हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे एलसीएम। 4 6 12, 4 4 6 6 12 है, इनका एलसीएम लेंगे, क्या कितना आएगा एलसीएम कितना आ गया 12। एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया इनका। तो अब क्या करोगे आप, एलसीएम 12 आ गया, तो इनका जो डिफरेंस आया है उसका आप इसमें डिवाइड करते जाइए और अंश वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते जाइए। तो वो देखिए कैसे, ये कितना है 7 है, इंटू 4 का डिवाइड किया कितनी बार गया 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए आप यहाँ कितना है ऊपर, इस बार 3 बार 3, 4 का डिवाइड किया कितनी बार गया 3 बार, तो 3 रख दिया। ऊपर कितना है 11 है इस वाली बिंदु में, 6 का डिवाइड किया कितनी बार गया 2 बार, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कर दिया। उसके बाद 1 है, 6 का डिवाइड किया कितनी बार गया 2 बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर कितना है भाई 7 है, 12 का 12 में डिवाइड किया कितनी बार गया 1 बार, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप। 7 कितना हो गया 21, 3 3 का 9, 11 दूना 22, 2 1 2 और 7 1 7। तो आप बताइए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रही है 1 2 और 3, यानी कि सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है सबसे बड़ी, ये आपकी सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटा अंक कौन सा है, आपको कौन सा दिख रहा है इसमें 2 दिख रहा है। 2 कौन से नंबर का है 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 कितना है 1/7।
तो ये क्या है आपकी सबसे छोटे। तो यहाँ देखिए आप सबसे बड़ी भिन्न 11/17 है। कौन से ऑप्शन में आपके में 11/17 और सबसे छोटी भिन्न 1/7। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी वाला सही है। आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन? आंसर है हमारा डी नंबर वाला है। तो देखिए ये हमें बहुत अच्छा लगा, उससे कई बेहतर। इससे पहले जो हमने किया था, क्या किया था, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में क्रॉस मल्टीप्लाई से अच्छा ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि इनका हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम ही लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के बाद जो डिफरेंस आया है उसको एलसीएम में डिवाइड करते जाइए और अंश वाली संख्या से गुणा करते जाइए। वो मैंने यहाँ पर किया है। देखिए ये अंश 7 रख लिया, अंश 3 रख लिया, अंश 11 रख लिया, 1 रख लिया और 7 रख लिया, ठीक है। उसके बाद 4 का डिवाइड किया, कितनी बार गया? 3 बार। 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 21। उसके बाद 4 का फिर डिवाइड किया किसमें? 12 में, कितनी बार गया? 3 बार। 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 आ गया। उसके बाद 6 का डिवाइड किया कितनी में? 12 में, कितनी बार गया? 2 बार। 2 का 11 से मल्टीप्लाई कितना? 22। उसके बाद 6 का फिर डिवाइड किया किसमें? 12 में, कितनी बार गया? 2 बार। 1 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 आया। उसके बाद 12 का 7 रखा है, 7 की 7, 12 का 12 में डिवाइड किया, कितनी बार गया? 1 बार। 1 का 7 से गुणा, 7 बन जाए 7। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, क्या देख लीजिए, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर का, तो वही भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 2 है, या चौथे नंबर का, तो इसमें भिन्न क्या है? आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।